हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आज लेकर आए हैं पैराडॉक्स। फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे थे और हम सभी जानते हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अपने टेट हो, चाहे 10th हो, चाहे +2 हो, ये सब में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो बढ़िया रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे टॉपिक की। पैराडॉक्स क्या होता है? इतना आसान है, आप सोच नहीं पाओगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज इसमें क्या होती है? स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सीम टू मीन द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, लगते हैं आपको क्या है? ऑपोजिट, लेकिन उसके अंदर कुछ अर्थ ऐसा छुपा हुआ होता है जो कि होता सेम ही है। कैसे है? चलो उदाहरण के तौर पे देखें। आपको लगेगा उल्टा, कि उल्टा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, लेकिन पार्ट अलग अलग होंगे, स्टेटमेंट अलग अलग होंगी, आपको अलग अलग अर्थ से निकलते दिखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? देखो, द किंग इज डेड, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब आप सोचोगे सर, अगर मृत्यु हो गई है राजा की तो फिर वो लंबा कैसे जिएगा? अब यहां आप समझ रहे हो, इसको बड़ी इसी से समझाओगे। मैंने पहली जो हमारी रो है इसीलिए डाली है ये, कि एक राजा है, उसकी मृत्यु हो गई। और आप अब यहां क्या कह रहे हो? ये देखो, ये अलग अलग है नहीं है। देखो, दो स्टेटमेंट अलग अलग है या नहीं? एक तरफ डेड है और एक तरफ कह रहे हो उम्र लंबी हो। तो ये तो हैप्पी बर्थडे पर बोलते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, ऐसा बोलते हैं नहीं है? देखो, टू पार्ट दैट सीम टू मीन द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, लग रहे हैं या नहीं लग रहे? लेकिन ऐसा है नहीं। राजा की मृत्यु हुई है और आप कह रहे हैं लॉन्ग लिव द किंग। समझ में आई मेरी बात? यानी अर्थात है उसका नाम हमेशा हमेशा रहे। समझ में आई? तो ये यहां पर दोनों मिलके ही अगर आप देखोगे तो कोई अलग अर्थ नहीं दे रहे। ये स्टेटमेंट अलग अलग जरूर दिखाई दे रही है, ऑपोजिट लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें ऑपोजिट पहले भी पिछले में भी किया था हमने, ऑक्सीमोरन के अंदर भी, लेकिन पैराडॉक्स में ये आपको यहां पर पैराडॉक्स का एक बढ़िया उदाहरण देख सकते हो। आफ्टर दैट है अमेरिका, यहां मैं पाकिस्तान लिख देता और बढ़िया था। पाकिस्तान मानो इज द रिच कंट्री, अमीर देश है, ऑफ पुअर पीपल। सर गरीब हैं तो फिर अमीर कैसे हो गया? लेकिन यहां कहने का भावार्थ इसका क्या है? यहां पाकिस्तान मान के चलो, अमेरिका तो फिर भी नहीं है, ये ऐसे मान लो पाकिस्तान में ज्यादा है। यानी ऐसे मान के चलो, पाक इज द रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल। कहने का अभिप्राय है कि गरीब लोग सबसे ज्यादा कहां हैं? पाकिस्तान में हैं। ये बात कहना चाहता है। दो अलग अलग स्टेटमेंट के माध्यम से एक बात कह रहा है। आई नो वन थिंग, आई नो नथिंग। सर जी, ये क्या पंगा है? मैं एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आप एक चीज जानते हो तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं जानता? अब एक बात सोच के देखो। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि देखो, मेरे को नॉलेज नहीं है, यही बात मेरे को पता है। कुछ समझ में आया मेरी बात? मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि मैं एक ही चीज जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। जो मुझे कुछ नहीं पता, ये बात मेरे को पता है। ये बात ये कह रहा है इसमें। वो अलग अलग बात है कि भावार्थ हम अलग लगा लें। आपको धीरे धीरे ऑक्सीमोरन या पैराडॉक्स, ये सब चीजें जब आएंगी, जब आप एक दूसरे को एनालाइज करेंगे। अब देखो आगे, द लेस सी एट द फैटर सी गॉट। अब एक बात देखो, द लेस सी एट, जितना कम खाया उसने, द फैटर सी गॉट, उतनी ज्यादा मोटी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? द लेस सी एट, जितना कम खाती थी, द फैटर सी गॉट, उतनी ज्यादा मोटी होती थी। ये कैसे संभालोगे आप अपने आप को? सोच के देखो, कोई कम कैसे खाता है, कोई मोटा कैसे हो सकता है? फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी संभव है कि नहीं है? एक उदाहरण और देखो नीचे वाले के साथ, दोनों मिला के आपको बताएंगे, फिर आप अगर ये समझ में आए तो मेरे को बताओ अभी। डू द थिंक यू कैनॉट डू, या देखो, डू द थिंग यू कैनॉट डू। यानी अब आप सोचोगे सर, जो चीज कर ही नहीं सकते वो कैसे करें? ये कह रहा है कि जो वो चीजें करो जो तुम सोच सकते हो, जो तुम नहीं कर सकते। तो सर मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर मैं करूं कैसे? सब में उल्टा ही अर्थ है, सब में उल्टा चलेगा आपको, लेकिन आपको ऐसे लगेगा, लेकिन इसमें एक रियल में मीनिंग मिलेगा आपको।
ये कहने का अभिप्राय है जो आपको मुश्किल काम लगते हैं ना, जो तुम सोचते हो कि तुम कर नहीं सकते, वही तो करो। दरअसल वो होंगे, है या नहीं है, वो जरूर होंगे आपसे, वो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो उन चीजों को। तो ये कहने का भावार्थ, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसे ही होते हैं। अब रही बात ऊपर वाले में, द लेस सी एट द फैटर सी गोट, कम खाती थी बड़ी हो गई, तो क्या ऐसी चीजें नहीं होती? कहने का अभिप्राय है आदमी, अब मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। एक मान लो, ऐसे मान के चलो, मैं उदाहरण लेता हूं इसका बढ़िया से बढ़िया, सुपारस का। ऐसे मान लो रिश्वत, किसी से रिश्वत नहीं ली आपने, आपने कम खाया लेकिन आपका नाम आपने कमाया। ये मैं एक बढ़िया उदाहरण यहां दे सकता हूं, आप इसको ऐसे समझ लो, आपने पैसा भी नहीं खाया और आपका नाम भी ऊपर हो गया, फेम कि वो बड़ा ईमानदार आदमी है दुनिया में। ये ऐसे मानो, ठीक है? ये कोई रोटी पानी खाने की बात नहीं चल रही है, या किसी भी अर्थ में हो सकता है, मैंने इसका माध्यम से समझाया। सेव मनी बाय स्पेंडिंग, सर जी पैसे बचाओ, स्पेंड करके, खर्च करके पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? बचाए जा सकते हैं, इन्वेस्ट करो। 1 रुपया लगाओगे तो 1.5 आएगा, 2 रुपए लगाओगे तो 2.5 आएगा। कहने का अभिप्राय यहां ये है कि सेव मनी बाय स्पेंडिंग, पहले खर्च करो। पैसा अगर कमाना है तो पहले लगाना तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऐसे ही सारे हैं ये, और इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, ये क्या है? पैराडॉक्स हैं। आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड, आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड। अब आप बताओ, मैं बुरा व्यवहार दयालु लोगों पे कैसे कर सकता हूं भाई? तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये कहता है ओनली टू बी काइंड, आई मस्ट बी क्रूल ओनली टू बी काइंड। कई बार कहता है, जैसे मजबूर भी हो जाता है इंसान, कई बार दयालुता छोड़नी भी पड़ जाती है, ऐसी बहुत सी आती है। तो कहने का अभिप्राय है कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हमें भी क्या है, दयालुता छोड़ के निर्दयी बनना पड़ता है। आई क्लोज माई आईज सो आई कैन सी, मैं मेरी आंखें बंद करता हूं इसीलिए देख पाता हूं। आंख बंद करके कब से दिखने लग गया भाई? पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कैसा हुआ? आंख ही बंद कर ली फिर भी दिख रहा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कई बार दूरदर्शी सोच के लिए हम क्या है, माइंड में सोचते हैं, माइंड में चीजें देखते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, सपने देखना, मेरा कोई विचार संजोना, ये उनकी बात कर रहा है। कई बार आप कूल माइंड से आंखें बंद करके सोचते हो या नहीं सोचते, तो आपको सब तस्वीरें नजर आती हैं। तो ये उस तरह से देख रहा है, ठीक है, इमेजिन कर रहा है चीजों को, ऐसे मानो। चलो आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बहुत ही बढ़िया उदाहरण, वार इज पीस एंड विजडम इज स्लेवरी। सर जी लड़ाई शांति, ये तो समझ में नहीं है, लड़ाई में शांति कैसे हो सकती है? तो मैं उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है, कई बार ऐसा सिचुएशन आती है जैसे कि भारत पाकिस्तान में या कहीं और मान लो, एक तो दिल्ली हो, और कई बार लड़ाई इसलिए भी करनी पड़ जाती है आदमी को, शांति के लिए भी। हालांकि लड़ाई में कोई वो फायदा नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है जैसे हमने ब्रिटेन से किया, अब पीस है या नहीं है देश में? अब ये अलग बात है, आप कहीं अभी ऐसे ले लो, ये तो ऐसे नहीं है, वो समाज से जोड़ के नहीं, हमें इस पैराडॉक्स के माध्यम से देखना है। क्योंकि हमने ब्रिटेन से लड़ाई लड़ी, आज हम आजाद हैं। कुछ समझ में आया मेरी बात? आज देश आजाद है। तो यही कारण है कि शांति कैसे आई, लड़ाई करने से आई। तो ये उस तरह से आप देख सकते हैं इसको। ही इज द बेस्ट टीचर हु टीच नथिंग। सर जी टीचर बेस्ट कैसे हो सकता है जब कोई पढ़ाता ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं? ही इज द बेस्ट टीचर हु टीच नथिंग। कहने का अभिप्राय ये है, एक आपने बात तो सुनी होगी कि उसको देखो कम नॉलेज है, तो ऐसे तो बेटर है कि गलत पढ़ाने से बेटर है कुछ भी नहीं पढ़ाए, वो भी ठीक है। कई बार हम गलत पढ़ाएं उससे बेटर है कुछ नहीं पढ़ाएं। तो ये कई बार इस तरह से पैराडॉक्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है कि इज द बेस्ट टीचर हु टीच नथिंग। वो बढ़िया टीचर है जो कुछ नहीं पढ़ाता, कुछ नहीं बताता। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता। उसके बाद दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग है किसकी? ऑफ द एंड। यानी कोई कार्य है, बुराई है, उसका आपने अंत करना। जैसे मान लो सिगरेट पी रहे हो और उसको छोड़ना चाहते हो, उसको क्या करना चाहते हो? छोड़ना चाहते हो। तो आज से ही आपने, आज पहला दिन है, आपने छोड़ दिया, आज नहीं पी,
तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। एंड किसके लिए यूज कर रहे हो, सिगरेट के लिए, कि इस कार्य को मैं बंद कर रहा हूँ, आज से इसकी शुरुआत है, चलो आज से छोड़ना शुरू करते हैं, राइट, ठीक है। तो कुछ एक आपको कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन देखो इसको तो आप जितनी ज़्यादा पॉइंट्स पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा शब्दों से। मैंने तो एक एक लाइन लिख रखी है। अब मैं आपको 2-4 और बता देता हूँ, ऐसे आप देख सकते हो। आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशंस, ये कह रहा है मैं सब चीज़ों पर कंट्रोल कर सकता हूँ सिर्फ अपनी लालसा के। तो भाई कंट्रोल क्या लठ कर सकता है फिर तू, करीब लालसा तो तेरे से होती नहीं है। बट टेम्पटेशंस मतलब लालसा कंट्रोल नहीं होती, इसका मतलब आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पैराडॉक्स का उदाहरण आप देख सकते हैं, और ये सारे एकदम समान ही हैं कि आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग बट टेम्पटेशंस, लालसा को छोड़ के मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर कर क्या सकते, ठीक है। हेयर आर द रूल्स इग्नोर ऑल रूल्स, देखो यहाँ पर कह रहा है सारे रूल, और यहाँ कह रहा है उन रूलों को इग्नोर करो। अगले में देखो इसी तरह से, द सेकेंड सेंटेंस इज फैल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, सेकेंड सेंटेंस इज फैल्स एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू, ये भी उल्टा सीधा हो गया। इसी तरह से देखो, आई ओनली मैसेज दोज हु डोंट मैसेज, मैं उन्हीं लोगों को मैसेज करता हूँ जो कभी मैसेज नहीं करते। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई मुझे अगर याद ही नहीं करता तो मैं उनको याद कर लेता हूँ, मैं उन्हीं लोगों को याद करता हूँ जो मुझे याद नहीं करते। समझाया मेरी बात? तो ये अलग अलग भावार्थ आप समझ सकते हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर, है कि नहीं है? ये ठीक है, सारे पशु एक समान है, लेकिन कुछ एक और ज्यादा समान है, तो ये बात भी सही है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां हैं, उनमें अलग अलग समानताएं हैं। तो ये था हमारा पैराडॉक्स के एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार थे, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। फिर हम एक नई क्लास के साथ हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।